हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन की बात करें, जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं अगेन रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में। आप सभी लोगों ने कल का वीडियो तो जरूर देखा होगा रिलायंस के बारे में, कि कैसे एक तीर से रिलायंस ने 3 निशाने यहाँ पे लगा दिए। एंड रिलायंस की जब भी बात होती है दोस्तों, आप सभी लोगों को पता ही है कि हर कोई डरता है। उसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि जो जियो आया था, राइट। एंड जियो ने जैसी एंट्री की थी तो एयरटेल जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज की धज्जियां उड़ गई। वोडाफोन आइडिया जैसी तो कंपनी तो हम लोग को लिटरली बंद ही होते हुए देखने को मिली। इतना मतलब खराब हालत, आप देख सकते हो। शेयर प्राइस मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर मैं आपके सामने ओपन कर दूं, ये था जियो के आने का पहले वाला ये, राइट। जियो नहीं आया था उसके पहले, और जब जियो आ गया उसके बाद का परफॉर्मेंस देखिए, पूरा नीचे, राइट। सो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि रिलायंस जब भी बाजार में उतरता है, कॉम्पिटिटर के पसीने छुड़ा तो जरूर देता है। इसका बेस्ट एग्जांपल हमारे सामने ही है। और ये सिर्फ इतने ही स्टॉक्स नहीं है या फिर कंपनीज, बहुत सारे ऐसे कंपनीज है टेलीकॉम से जुड़े हुए, जो कि हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि मतलब जियो के आने के पहले देखिए इतने सारे टेलीकॉम थे, और जियो के बाद अगर हम देखेंगे बस इतने से ही यहाँ पे बचे हुए हैं। सो यही बताने की कोशिश मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि जब भी रिलायंस किसी चीज़ में एंटर कर लेता है तो कंपटीशन तो मतलब कोई भी हो, थोड़ा सा डर तो ज़रूर यहाँ पे जाता है। अलग अलग चीज़ें हैं, नो डाउट उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा भी है। इंडिया की अगर हम लोग बात करें, रिचेस्ट पर्सन भी है, पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड है, तो थोड़ा डर तो यहाँ पे लगता है, थोड़ा क्या ज़्यादा ही लगता होगा। सो नो डाउट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, रिलायंस ने हाल ही में ही कुछ नए नए सेगमेंट में यहाँ पे एंट्री की है, जिसके चलते अभी जो वहाँ के जो टॉप नॉच कंपनियाँ हैं, इससे रिलेटेड हम यहाँ पे कह सकते हैं डाउट्स क्रिएट हो जाते हैं। क्या उन कंपनीज में कंटिन्यू करना चाहिए? क्या वो कंपनी अच्छा बिजनेस कर पाएंगी? या फिर रिलायंस, उनके भी बिजनेस के हालत ये सेम टेलीकॉम जैसी इतनी सारी कंपनीज थी, उनको बंद करके सिर्फ इतने ही रखेगा? तो इसी से रिलेटेड सारे सवाल के जवाब आप लोगों को इस वीडियो में यहाँ पे मिल जाएंगे। सो रिलायंस फिलहाल तो आप देख सकते हैं 2300 पे स्टॉक चल रहा है। एक ही स्टॉक है मार्केट में अगर देखा गया, दूसरा वो इंफ्रा वाला ही है रिलायंस का। बस ये 2 ही स्टॉक आपको देखने को मिल जाएंगे बड़े स्तर की अगर मैं बात करूँ तो पहली कंपनी आप सभी लोगों को पता है, कैंपा कोला। हाल ही में रिलायंस ने इस कंपनी को यहाँ पे खरीदा था, राइट। पुराना ब्रांड है, आप सभी लोगों को पता है। रिलायंस खुद से ब्रांड नए क्रिएट करने से अच्छा क्या करता है, जो एग्जिस्टिंग ब्रांड्स है उनको ही एक्वायर कर लेता है। सो कैंपा कोला रिलायंस ने हाल ही में इसको खरीद लिया। एंड कैंपा कोला अगर हम लोग देखेंगे, सेम पैकेजिंग सेम ब्रांडिंग हम लोग को देखने को मिल जाता है। किसके जैसा? वही जो सबसे बड़ा हम लोगों के भारत में ज़्यादा मार्केट कैप्चर करके बैठे हुए 2 ब्रांड्स, पेप्सी एंड कोका कोला, राइट। कोका कोला के अंडर आप लोगों को मल्टीपल ब्रांड्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। यही 2 ब्रांड्स है जो हम कह सकते हैं कि पूरा का पूरा मार्केट शेयर इन्हीं के पास है इंडिया का। एंड जो कैंपा कोला अभी एंटर कर लिया है, वो इन्हीं को टक्कर देने की कोशिश यहाँ पे करने वाला है। अभी कोका कोला की बात करें, इसको तो हटाना पड़ेगा, बिकॉज शेयर मार्केट में देखा गया तो पेप्सी से रिलेटेड आप लोगों को कुछ कंपनियां डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिजनेस करते हुए देखने को मिल जाती है। कौन सी कंपनी? तो पेप्सी से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो आप सभी लोगों को पता है, पेप्सी का बॉटलर वरुण बेवरेजेस, जो कि एक शानदार मल्टीबैगर ऑलरेडी साबित हो चुका है। ऑल टाइम हाई के रिटर्न्स की बात करें तो 1000% की रिटर्न्स, एंड डोंट फॉरगेट 3 बार बोनस, राइट। वो बोनस का इंपैक्ट आपको इस रिटर्न्स में वैसे नजर नहीं आएगा, बट जिनके पास रहेगा वो साइलेंटली यहाँ पे बैठे रहेंगे, उनको पता है कि कितने ज़बरदस्त रिटर्न्स हम लोगों के यहाँ पे बने हैं। सो वरुण बेवरेजेस की अगर हम लोग बात करें तो इतना शानदार परफॉर्मेंस दिया है। तो इसी से रिलेटेड सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है कि इस कंपनी का क्या होगा करके। ये मतलब सवाल पूछा है, तो मतलब कैंपा कोला जो यहाँ पे आया है, ये इसको कितना डैमेज कर पाएगा। सो वरुण बेवरेजेस की अगर मैं बात करूँ तो देखिए इनके कौन कौन से प्रोडक्ट है। तो ट्रॉपिकाना तो आप लोगों ने ज़रूर सुना ही होगा। देन पेप्सी की बात करें, एक्वाफिना की बात करें, ये सारे ब्रांड्स हम लोग को इन्हीं के अंडर देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। प्रोडक्ट्स भी बोल सकते हो, या फिर अगर आपको और भी देखने हैं तो थोड़ा सा मैं व्यू ऑल के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। तो ये देखिए इनके सारे ब्रांड्स आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, जो कि हम लोग को VBL के अंडर ही लाइसेंस देखने को यहाँ पे मिल जाता है। इसमें सारे वो एनर्जी ड्रिंक्स, माउंटेन ड्यू की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, राइट, वो सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। 7 से लेकर आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, मिरिंडा की भी अगर हम लोग बात करें तो ये सारे इन्हीं के अंडर हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। सो अगर देखा गया तो वरुण बेवरेजेस क्या कैंपा कोला के आने के चलते क्या इसकी पोजीशन खतरे में है? तो दोस्तों मुझे ऐसा फिलहाल तो नहीं लगता, राइट। सिर्फ किसी ने एंट्री कर ली और अगर हम लोग यहाँ पे बोल दिए कि वरुण बेवरेजेस खतरे में, ये तो जल्दबाजी यहाँ पे हो गई करके। एंड प्लस इसी से रिलेटेड कुछ और लॉजिकल चीज़ें भी मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। मतलब देखिए, जो टेस्ट की बात होती है ना दोस्तों,
टेस्ट मतलब अगर हम लोग कहें तो आप सभी लोगों को पता है कि जो अमीर लोग जो होते हैं ना, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, वो दुनिया में किसी भी सेगमेंट में एंटर कर ले, बट जो टेस्ट वाली जो चीज़ें होती हैं, राइट, खाने पीने की चीज़ें की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता है कि कोई भी इन चीज़ों के चलते प्राइस में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, राइट। मतलब अगर आपको मान लीजिए जैसे कि अगर आप पेप्सी कंज्यूम करते हो, ठीक है, एंड अगर आपको उसका टेस्ट अच्छा लगता है, एंड अगर आप कैंपा कोला को कंज्यूम करते हैं एंड अगर आपको उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है बट वो सस्ता मिल रहा है, तो ऐसा नहीं होगा कि चलो सस्ता मिल रहा है इसलिए हम लोग इसको खरीद लेते हैं, नहीं। टेस्ट की अगर हम लोग बात करें या फिर कोई पहराव की बात करें, कपड़ों की बात करें, तो हमेशा ये दो ऐसे सेगमेंट है दोस्तों जहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि दुनिया के कितने भी बड़े रिचेस्ट पर्सन क्यों ना है, वो इन सेक्टर में इतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, राइट, क्योंकि वो जो चीज़ रहती है सेम डिलीवरी उनको यहाँ पे देनी पड़ेगी, तभी जाके हम कह सकते हैं वो उनको रिप्लेस कर पाएंगे, राइट। यहाँ पे सिर्फ प्राइस के हिसाब से अगर सिर्फ सस्ती चीज़ें अगर मार्केट में लाना शुरू करेंगे तो इसका अर्थ ये नहीं कि लोग ईजिली यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे करके, राइट। तो डेफिनेटली ये मतलब ये बहुत बड़ा एडवांटेज है वीबीएल की। अगर हम लोग बात करें पेप्सी कोक की, अगर हम लोग बात करें तो ऑलरेडी इनका जो टेस्ट है वो हमारे इंडियन मार्केट में बहुत बड़े स्तर के ऊपर सूट होते हुए देखने को मिल चुका है। सो उस लेवल पे कैंपा कोला को यहाँ पे परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, तभी जाके वो रिप्लेस हो पाएगा। प्लस उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है कि ये जो कंपनीज होती है बेवरेजेस वाली, जो कंपनीज की अगर मैं बात करूँ, सॉफ्ट ड्रिंक वाली कंपनीज, ये अलग अलग टाइप्स करते हैं, जैसे कि डोमिनोज पिज़्ज़ा, राइट, क्यूएसआर के साथ इनके टाइप्स होते हैं। अभी डोमिनोज पिज़्ज़ा के साथ आप लोगों को पता ही है पेप्सी के कॉम्बोज आप लोगों को मिल जाएंगे, राइट, ये उनका ऑफिशियली हम कह सकते हैं पार्टनर भी है। आप चेक कर लेना, डोमिनोज का ऑफिशियल वेबसाइट में ही आप लोगों को मिल जाएगा कि ऑर्डर करो पिज़्ज़ा, उसी के साथ साथ आपको पेप्सी मिलेगी, 7 अप, मिरिंडा, लिप्टन, ये किन के ब्रांड है ये अभी तो हम लोगों ने देखे थे, ये सारे के सारे वीबीएल के ब्रांड है। थोड़ा मैं पीछे चला जाऊँ, मतलब आपको एक रिवीजन हो जाएगा। ये देखिए लिप्टन की अगर हम लोग बात करें, राइट, मिरिंडा की बात करें, 7 अप, पेप्सी, माउंटेन ड्यू, ये सभी के सभी वीबीएल के अंडर आते हैं। एंड डोमिनोज के साथ इन्होंने क्या किया है, टाइप करके रखा है। एंड डोमिनोज पिज़्ज़ा में अगर हम लोग बात करें तो बहुत बड़ी कंपनी है, तो जितना डोमिनोज को पिज़्ज़ा बेचा जाता है उसी के साथ साथ पेप्सी भी हम लोग को अच्छी तरीके से कंज्यूम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, तो पिज़्ज़ा हट की भी अगर हम लोग बात करें, जो कि इन्हीं का कॉम्पिटिटर है, वहाँ पर भी पेप्सी ने इनके साथ पेप्सी, मिरिंडा, 7 अप, आप देख सकते हैं लेमोनेड की बात करें, सारे की सारी चीज़ें उन्होंने क्या की है, इनके साथ टाई अप करके यहाँ पे रखी हुई है। सो ये चीज़ें कैंपा कोला को भी करनी पड़ेगी कि किसी ना किसी क्यूएसआर को पकड़ना पड़ेगा, वरना मुश्किल हो जाएगा। वरना अगर हम लोग देखें तो मैकडोनल्ड की बात करते हैं तो मैकडोनल्ड में किसके साथ टाइप है, तो कोको कोला के साथ टाइप है, राइट। तो ये चीज़ें करनी पड़ेगी। आप जब भी इन प्रकार की चीज़ें, बर्गर की बात करें, फास्ट फूड की बात करें, जब भी आप इनको कंज्यूम करते हो तो उसके साथ साथ लोग क्या करते हैं, ये जो सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं उनको भी खरीद लेते हैं। तो एक साइड वेज हम यहाँ पे कह सकते हैं एक अच्छा खासा हम लोग को सेलिंग भी होते हुए देखने को इनका मिल जाता है। सो कैंपा कोला को अगर बहुत ही एग्रेसिवली आगे बढ़ना है तो इस प्रकार की स्ट्रैटेजीज के साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा, ना कि सिर्फ प्राइस सस्ता रखने से लोग यहाँ पे बड़े स्तर के ऊपर उनको यहाँ पे खरीदेंगे। एक बार खरीद सकते हैं बट मल्टीपल टाइम्स अगर या फिर किसी की हैबिट चेंज करवानी है तो आपको अच्छा खासा टेस्ट तो डिलीवर यहाँ पे करवाना ही पड़ेगा। एंड उस हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो वीबीएल को फिलहाल बीट करना इतना आसान नहीं है। सो जो लोग यहाँ पे पूछ रहे थे क्या इसके चलते वीबीएल को कोई नुकसान होगा, तो ऐसी बात नहीं, नुकसान की सीधा जीरो ही आ जाएगा, वोडाफोन आइडिया जैसा नहीं, थोड़ा बहुत फर्क यहाँ पे पड़ सकता है, बट लॉन्ग टर्म की अगर हम लोग बात करें तो कोई ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो आपको पता ही है फाइनेंशियल सर्विसेज। सो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी बाजार में आते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। जियो की पेमेंट बैंक भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इसके चलते पेटीएम एंड बजाज फाइनेंस का क्या होगा, तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैं डिटेल में वीडियो बना के रख चुका हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को क्लियर कट का है कि बजाज फाइनेंस को बिल्कुल भी डरने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। आप पेटीएम जैसे कंपनी डर सकते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, क्रिकेट ही सबसे बेस्ट एग्जाम्पल रहता है कि क्रिकेट में मान लीजिए कोई एक अच्छा प्लेयर आया, जबरदस्त खेलते ही जा रहा है, खेलते ही जा रहा है, अभी आईपीएल चल रहा है ना, खेलते ही जा रहा है, खेलते ही जा रहा है, खेलते ही जा रहा है, ज़बरदस्त। तो मुझे बताइए किसकी प्लेस खतरे में आएगी, विराट कोहली की। विराट कोहली तो अपने प्लेस पे वैसे ही टिका रहेगा। यस, जो बिल्कुल नया नया प्लेयर रहेगा उसकी प्लेस खतरे में आएगी। सो ये जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो आ रहा है, तो ये बजाज फाइनेंस जैसे तो प्लेयर तो बहुत पुराने प्लेयर है, विराट कोहली जैसे प्लेयर है, ये तो चलेंगे ही चलेंगे। खतरे में कौन आ जाता है, ये जो बिल्कुल नए नए अभी के जो टेक वाली कंपनीज आई ना फाइनेंस से जुड़े हुए, अभी पेटीएम का काम ही यही था कि उनको बैंक से रिलेटेड काम करना था, और उसी सेगमेंट में अभी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज आ रहा है, इतना बड़ा हाथी। एंड ये सिर्फ बोलने की बात नहीं, जिस दिन ये अनाउंसमेंट हुआ था स्टॉक 11% क्रैश हुआ था। तो इसीलिए खतरे की अगर हम लोग बात करें तो यस, पेटीएम को बहुत ज़्यादा खतरा यहाँ पे हो सकता है। बजाज फाइनेंस को अभी तक ऐसा कोई खतरा यहाँ पे नहीं होगा। जो भी छोटे छोटे कंपनीज है उनका मार्केट शेयर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज खा सकता है, बजाज फाइनेंस को टक्कर देना इतना ईजी भी नहीं है, राइट। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो दोस्तों रिलायंस रिटेल, उसमें भी जियो मार्ट। एंड जियो मार्ट की जब भी बात होती है तो एवेन्यू सुपर मार्ट, डी मार्ट की अगर
उसी को साथ साथ कंपैरिजन यहाँ पे किया जाता है। अभी जियो मार्ट तो शेयर मार्केट में तो यहाँ पे है नहीं, बट उसका मार्केट कैप अगर देखा गया तो 8 से 10 लाख करोड़ बोला जाता है। एंड वही एवेन्यू सुपर मार्ट का मार्केट कैप कितना है, 2.25 लाख करोड़ के आसपास, राइट। तो बहुत बड़ी कंपनी है जियो मार्ट। सो इसके चलते भी क्या जियो मार्ट चलते रहेगा तो एवेन्यू सुपर मार्ट डूब जाएगा? तो इसका भी जवाब मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। सेम रीज़न क्रिकेट का वाला ही, कि ये भी बहुत बड़ी कंपनी है। ऐसा नहीं होता कि इंडिया में सिर्फ एक ही कंपनी रहेगी, उसके नीचे का सेकंड नंबर का कंपनी भी चलता है, थर्ड नंबर का कंपनी भी चलता है, प्रोवाइडेड उनका बिजनेस उतना अच्छा होना चाहिए। एंड डीमार्ट की बात करें तो इस वक्त भी उन्होंने 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया है, प्लस कंपनी एक्सपांशन की ओर फोकस रख रही है। एंड ऑफलाइन सेगमेंट की अगर बात करें तो वहाँ पे अपने सेगमेंट में वो नंबर 1 पोजीशन को कैप्चर करके बैठी हुई है। तो डेफिनेटली इस चीज़ के चलते ये डायरेक्टली सोच देना कि नंबर 1 ही खत्म हो जाएगा, तो ऐसा इतना इजी यहाँ पे नहीं होता है। टेलीकॉम की बात करें तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा जो गैप था वो रिलायंस ने अच्छी तरीके से कैप्चर किया। जियो की अगर हम लोग बात करें, आपको पता ही होगा कि 1 GB देते थे सिर्फ 28 दिन के लिए। सो ये लूट ज़बरदस्त वहाँ पे मची हुई थी, तो उसका फ़ायदा उन्होंने अच्छी तरीके से यहाँ पे उठाया। एंड कुछ स्मार्ट ट्रिक्स का भी उन्होंने अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया, तो उस बदौलत हम कह सकते हैं टेलीकॉम में वो लीडर बने। बाकी चीज़ों की अगर हम लोग बात करें, इसके चलते डिमांड तो वैसे रहेगा, इसका अर्थ ये नहीं कि ट्रेंड भी डूब जाएगा, बाकी कंपनी भी डूब जाएंगे। हमें सिर्फ इतना ही यहाँ पे देखना है कि आने वाले समय में इन कंपनीज़ के परफॉर्मेंस के ऊपर क्या असर पड़ता है या नहीं। अगर असर नहीं पड़ता है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। सो ओवरऑल इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों कि रिलायंस के एंट्री के चलते हम इन चीज़ों को इग्नोर तो नहीं कर सकते कि कुछ भी नहीं होगा करके, बट यस ये भी सोचना कि सीधा नंबर 1 टॉप के कंपनीज सीधा ड्रास्टिकली गिरकर नीचे आ जाएंगे, वोडाफोन आइडिया जैसे बर्बाद हो जाएंगे, तो ये भी बहुत ज़्यादा जल्दबाजी यहाँ पे हो जाएगी। सो हमें क्या करना है कि हर क्वार्टर के जो नंबर्स आते हैं, जो भी आपके स्टॉक्स के प्रति डाउट है कि VBL में आपको डाउट है, या फिर बजाज फाइनेंस में डाउट है, पेटीएम में डाउट है, या फिर डीमार्ट में डाउट है, या फिर कोई और रिटेल वाली कंपनीज में डाउट है, तो उनके सेल्स चेक कर लेना। अगर आपको देखने को मिल रहा है कि सेल्स लगातार लोअर लो लोअर लो लोअर लो लोअर लो करते ही जा रहे हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हो, अलर्ट हो सकते हो। बट सिर्फ यहाँ पे एंट्री कर ली, अनाउंसमेंट कर ली, इसीलिए एग्जिट, ये बहुत ही जल्दबाजी है। ऐसे तो वो रिलायंस और किसी सेक्टर में तो एग्जिट मतलब एंट्री तो यहाँ पे करेगा ही करेगा, राइट। तो आपकी जितने भी डाउट्स थे वो सारे यहाँ पे मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। अगेन कहना चाहूँगा, इसके चलते कोई भी डरने की जरूरत आप लोगों को नहीं है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको।